नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। तो बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल और आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अमित शाह बीजेपी की संगठन बैठक भी करेंगे और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल। आज अमित शाह और जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही बैठक भी करेंगे। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करना है, क्या क्या कदम उठाने हैं और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है पश्चिम बंगाल में, सभी की मुद्दों पर बैठक भी करेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं, बीजेपी ने तेज की है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुरुद्वारा बाबा सिख संगत और आपको बता दें कालीघाट मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसी दौरान साथ ही प्रदेश के नेताओं के साथ भी मुलाकात आज करेंगे। कोलकाता के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही आपको बता दें कि संगठनों के साथ बैठक भी करेंगे। लोकसभा की जो चुनाव की तैयारियां है उनका भी जायजा लेंगे। बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है। बीजेपी ने तेज की है लोकसभा चुनाव की तैयारी। साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 35 सीटें जीतने का। आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शामिल होंगे। तो बीजेपी का जो मिशन पश्चिम बंगाल है, उसी के तहत आज नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात आज गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे। साथ ही कई फ्रंटल संगठनों के साथ भी बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही कई और कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और क्या कुछ तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में, सभी को लेकर आज बैठक भी करेंगे, जायजा भी लेंगे। कोलकाता पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि वक्त अब कम बचा हुआ है। तो समय की अहमियत को समझते हुए लगातार बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच आ रही डिंपल यादव को लेकर बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता देते हैं। डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिंपल यादव ने सफाई दी है और कहा है कि ये विचार समाजवादी पार्टी के नहीं है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म पर एक बार फिर से बयान सामने आता है, अब डिंपल यादव सामने आई है और डिंपल यादव ने सफाई दी है और साफ कहा है कि ये विचार समाजवादी पार्टी के नहीं है। पार्टी नहीं करती स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन। हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य ने धोखा बताया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आता है
हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद एक बार फिर सियासत तेज हो जाती है और अब डिंपल यादव की तरफ से सफाई दी जाती है और कहा जाता है कि जो ये विचार है स्वामी प्रसाद मौर्य के, ये समाजवादी पार्टी के नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार है। पार्टी नहीं करती है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन, डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है। का पथ है तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समझती हूँ कि जो कार्यक्रम चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर के बाद जनता दल नेता केसी त्यागी से हमारी संवाददाता कंचन कनोडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। शपथ लिए, मंत्री पद की शपथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, ऐसी जानकारी सुनने में आ रही है कि ललन सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है, क्या सच्चाई है इसमें? आपके समाचार पत्रों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए ही ये समाचार मेरे तक पहुंचा है। मुझे इस विषय में ना कोई जानकारी है और ना मैं इसकी पुष्टि करता हूं। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी बैठक 29 तारीख को होने जा रही है, तो उसमें क्या क्या डिसीजन होने वाले हैं, किस तरीके की बैठक रहेगी? नहीं, सुनने में नहीं आ रहा है, ये कन्फर्म है कि 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर बाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू के फैलाव के लिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के विषय पर विचार किया जाएगा। सर, कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि वो बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो 9 सीटों पर ही लड़ेगी। इस पर क्या पूरी इंडिया गठबंधन पे क्या चर्चा रहेगी? क्या ये गठबंधन के अंदर की गुप्त बातें हैं, गोपनीय बातें हैं। अगर किसी ने इस तरह का वक्तव्य दिया है तो वो गलत है। ये बैठ कर के आंतरिक बैठक में तय किया जाएगा, सार्वजनिक स्थल पर नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी सीटों का बंटवारा है उस पर अभी कुछ भी कहना ही गलत होगा, ये केसी त्यागी जी का कहना है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कई विधायक ऐसे रहे जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्हीं मंत्रियों में से एक है नगर सिंह चौहान, जिससे हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ नागर सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री पद की शपथ ली है, अचानक से फोन पहुंचा, उम्मीद थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरी दुनिया उम्मीद पे टिकी है। जब मैं चौथी बार मेरी विधानसभा से निर्वाचित हुआ हूं, तो मेरी अलीराजपुर की जनता की भी अपेक्षा थी कि हमारा नेता मध्य प्रदेश की सरकार में नेतृत्व करे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में जवाबदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मध्य प्रदेश की जनता की जो भावना है, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। व्यवस्था परिवर्तन जो हुई है, पुराने चेहरों की जगह अब नए चेहरों को जगह दी। भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव एक समय की मांग है। जो आया है उसको जाना है और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। आज नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और नेतृत्व परिवर्तन होने का कारण ही आज नागर सिंह चौहान को भी मंत्री पद से नवाजा है। पहले वो काम जो सबसे पहले प्राथमिकता में रहेंगे आपकी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार की योजना का लाभ दिलाना है, और ये लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। युवा चेहरा और अंतिम छोर के कार्यकर्ता या नागरिक को मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाना है। नागर सिंह, तय बात है कि नए चेहरे हैं, युवा जोश से भरे हुए हैं और आने वाले समय में उनके लिए बहुत कुछ करने को मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर मौजूद है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितना सफल होते हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।